तारीख 14 अगस्त 1947। इस देश का सबसे कलंकित दिन अगर कहा जाएगा तो ये वही दिन है जिस दिन इस देश के इतिहास को खंडित किया गया। उस समय देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी और कुछ चंद लोगों ने कमरे में बैठकर उन 40 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला कर दिया। और उससे दुर्भाग्य की बात यह रही कि उन 40 करोड़ लोगों ने उनकी बात मान ली और इस देश की सबसे बड़ी मानवीय भूल, कई लाख लोग मार दिए गए और कई लाख लोग बेघर हो गए। न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई और वो चंद लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते रहे और कुछ नहीं कर सके। जब एक संप्रदाय के ऊपर चीजें आने लगी तब इनका सेकुलरवाद जागा। जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ था और जब भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोलवरकर, इन लोगों ने जब कहा कि जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है तो अब सेकुलरवाद तो नहीं चलेगा, लेकिन माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इस देश के सो कॉल्ड राष्ट्रपिता बापू जी, इनका सेकुलरवाद जाग गया। हिंसा नहीं करेंगे, हिंदू हिंसात्मक नहीं रहेंगे, यही बोल बोल के इन्होंने हम सबको और हमारी आने वाली पीढ़ी को नर्तकी बनाने की पूरी साजिश की। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में बचे हुए हिंदू आज जिस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे, इसलिए उन्होंने उस समय इस बात को उठाया। ये बात भीमराव अंबेडकर जी जानते थे कि जिस समय देश का बंटवारा हुआ सिर्फ एक संप्रदाय को वोट देने का हक मिला अपने हक में और 98% लोगों ने इस देश से जाने का फैसला किया था। और उस संप्रदाय का नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस देश को नहीं चुना, उन्होंने बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था उसको चुना। और ये बात जानते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने इतनी बड़ी भूल की जिसका पश्चाताप और जिसकी भरपाई आज तक हिंदू नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे ये अपने आप को देशभक्त नहीं मान सकते, क्योंकि ये पहले धर्म मानते हैं उसके बाद देश मानते हैं। और 14 अगस्त का वो दिन आया जब इस देश ने वो दंश सहा और न जाने कितने लोग मार दिए गए, न जाने कितने लोग बेघर हो गए। आज भी जब वो चित्र दिखाई देता है तो मन विचलित हो जाता है। चाहे वो बारिश रही हो, चाहे वो गर्मी रही हो, बैलगाड़ियों पे, ट्रकों में, ट्रेनों में अपने अपने आशियाने छोड़कर लोग ऐसे भागे जैसे न जाने क्या उन्होंने खो दिया। उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जब देश आजाद हुआ तो उन्हें कहा गया कि अब आपका ये देश नहीं रहा, अब आपका देश बदल चुका है। और बदलने वाले लोग कौन थे? कुछ चंद लोग जिन्हें अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी थी। उन्होंने इस देश में क्या होने वाला है इस बारे में कभी नहीं सोचा और हमें एक दर्द और हमें एक बेबसी देकर हमें छोड़कर चले गए। लेकिन सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी ने भुगता है तो वो हिंदुओं ने भुगता है। और हो सकता है कि जब तक ये हिंदू शब्द रहेगा तब तक वो भुगतते रहेंगे, क्योंकि हमें खंड 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 में, इतने खंड में बांट दिया गया है कि अब हम सब कभी एक नहीं हो सकते। तो इसलिए अभी जो आपने बांग्लादेश में देखा है, अगर अब एक नहीं हुए और हम नहीं जागे अगर, तो हो सकता है कि एक 14 अगस्त का डंश हमें आने वाले कुछ दिनों में और देखना पड़े। इस विभाजन की विभत्सता में जितने भी लोगों ने अपने प्राण गंवाए उनको शत शत नमन। अगर हमारा ये प्रयास, हमारा ये शोध अगर किसी एक को भी जागृत कर पाया तो हम अपने आप को सफल समझेंगे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें खूब सारा प्यार दें। जय हिंद।